फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया था कि हर एक टूल का हम डिटेल बताएंगे कि कैसे उसको यूज करना है। सबसे पहला टूल जो है कि हमने ऑलरेडी 2400 शेयर्स एंटर कर रखे हैं इसके अंदर विथ डेटा, विथ हिस्टोरिकल डेटा। जितना मैक्सिमम पॉसिबल डेटा हमारे पास मिला है उसका हमने ऐड कर रखा है। अब क्या होगा, बहुत सारे ऐसे शेयर्स भी हैं, एटलीस्ट 10,000 के आसपास में शेयर लिस्टेड है, तो मतलब 9,000 शेयर्स तो छूट ही रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी पर्टिकुलर शेयर में काम कर रहे होंगे और वो शेयर इसके अंदर नहीं मिल रहा होगा एनालिसिस करने के लिए और चीजों को करने के लिए। तो उसके लिए हमें कैसे करना है, कैसे हमें रिकॉर्ड एंटर करना है और कैसे हमें उसका डेटा, हिस्टोरिकल डेटा ऐड करना है, वो दोनों तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं इस टूल से। सबसे पहले मान लीजिए हम XYZ करके एक कंपनी बना रहे हैं, एक शेयर है जिसकी एंट्री इसमें नहीं है। अब उसकी एंट्री में हम मान लीजिए हमने दे दिया 18/12/1978 टू, इसको हम कर देते हैं 1998, 2014 से हम कर देते हैं। टाइम ऑफ लिस्टिंग हमने दे दिया, प्लेस हमने बता दिया। यहाँ पे सेक्टर कैटेगरीज आप बना सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे हमने बॉन्ड्स का ले लिया या कोई भी किसी भी कंज्यूमर ड्यूरेबल में है या इलेक्ट्रॉनिक्स में है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, कुछ नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं, मेन कैटेगरी में भी और स्टॉक कैटेगरी में, जो सब कैटेगरी है उसमें भी ऐड करके, और आप उसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे हमें मिल रहा है, हमें एक ऐड करना है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, और एक हमने यहाँ पे ऐड कर दिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 1। ये सब कैटेगरी में हमने डाल दिया, एड अपडेट कर दिया, यस कर दिया, एड अडेप्ट कर दिया, यस कर दिया। ये दोनों कैटेगरीज हमने ऐड कर ली। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देंगे तो वो कैटेगरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहाँ आ गई और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेकेंड आ गई। ये हमने ऐड किया था। ध्रुवांक आपके ऊपर है, आप ऐड करना चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते हैं। हमने सेव और अपडेट कर दिया इसको। अब यहाँ पे आप लोड करेंगे तो XYZ का डेटा यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा। मान लीजिए मैं कोई दूसरा कर लेता हूँ, XYZ को ले लेता हूँ यहाँ पे। ये XYZ जो हमने ऐड किया था वो आपको यहाँ मिल गया। ये तो पहला काम हो गया, हमने ये रिकॉर्ड्स हमने एंटर कर लिया। आप मार्केट में जाएंगे तो उनके रिकॉर्ड्स दिखेंगे, पर हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। इससे आपको क्या होगा, बहुत सारी एनालिसिस नहीं होंगी उसकी। अब ये XYZ हम लेते हैं, XYZ आ गया, ये चार्ट बन गया आपने जो बनाया था, पर हिस्टोरिकल डेटा इसका नहीं है। तो हिस्टोरिकल डेटा चाहे एक रिकॉर्ड हो, हमें करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे जगह पे वो एरर शो करेगा, क्योंकि उसको हिस्टोरिकल डेटा जब भी आप करने जाएंगे उसको मिलेगा नहीं। तो इसलिए इसके लिए हमने ये सेकेंड टूल हमने बनाया है। अब इसके लिए हम कैसे करते हैं, ये मैं एक तरीका दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा है गूगल फाइनेंस करके एक सर्विस जो आती है, वो हमने ले रखी है। आप भी ले सकते हैं, बहुत सिंपल है। गूगल फाइनेंस का टूल होता है। आप जैसे निफ्टी 50 का आपको हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, आपने इसको निफ्टी 50 किया, ये हिस्टोरिकल डेटा पूरा निफ्टी का टिल डेट आपको दिखा देगा। यहाँ ये पैरामीटर आप देख सकते हैं कि कैसे हमें देना है, ठीक है ना। यहाँ पे शेयर का इंडेक्स होता है जो इसको टिकर बोलते हैं, प्लस हमें ऑल रिकॉर्ड चाहिए, डेट, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट हमें देना होता है। इसी फॉर्मेट में आपको देना है, और टिकर्स की वैल्यू आपको नेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जिसका भी अवेलेबल होगा वो यहाँ पे दिखा देगा। अब ये टोटल रिकॉर्ड्स को हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। ये हमें ऐड कर लेना है एक एक्सेल फाइल में। ये मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ। मैंने ये कॉपी कर लिया और एक एक्सेल फाइल खोल ली हमने। आप यूं भी कॉपी कर सकते हैं, ये डिटेल्स के लिए हमने इसको दे दिया। ये पूरा डेटा आपका कॉपी हो गया। अब हमने इसको सेव कर लिया, एक कोई नाम दे देते हैं इसको, टेस्ट सेव। हमने जगह पे इसको सेव कर लिया, ये टेस्ट हमारा फाइल आ गई। ये हमने बनाया है XYZ के लिए, ठीक है। XYZ के लिए हमने बनाया है। यहाँ पे XYZ आप सेलेक्ट करिए, XYZ हो गया। पहला ऑप्शन है कि ये आप कंट्री, जिस कंट्री में जाना चाहें, जिसमें आपने ऐड किया है उसका वो पूरा डिटेल्स आता है। अब हमें वो फाइल हमें सर्च करनी है कि वो फाइल कहाँ है। इसको हमने बंद कर दिया। अब ये फाइल हमने जहाँ रखी थी उससे हमने वो फाइल ले लिया, ये टेस्ट फाइल थी हमारी।
ठीक है ना? अब आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको इसी फॉर्मेट में जैसे डेट है, ओपन प्राइस है, हाई प्राइस है, लो प्राइस है, क्लोज प्राइस है, वॉल्यूम, ये इसी फॉर्मेट में आपको डेटा अरेंज करना है एक्सेल फाइल के अंदर। मैं एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये सेम उसी फॉर्मेट में है। फिर आप डेट देखेंगे, आपको ये देखिए, ये DDYY फॉर्मेट है। इंडिया में हम जनरली DDMMYY फॉर्मेट लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें वही फॉर्मेट बताना है जो इस फाइल में है। तो हमने इस फाइल में हमने दे दिया कि DDYY फॉर्मेट है। एड ओनली न्यू रिकॉर्ड्स, न्यू रोज। अब इसमें क्या होगा, अगर इस फाइल में XYZ के शेयर में पहले से कोई रिकॉर्ड है, ठीक है, और वो मैच कर रहा है, तो वो नहीं जोड़ेगा। नए जो आएंगे वो पूरे नए रिकॉर्ड्स उसको एंट्री कर जाएगा। इसमें है कि डिलीट ऑल एंड ऐड न्यू, मतलब जितना पीछे का रिकॉर्ड है वो डिलीट करके फिर नया यूज करना है। अपडेट एग्जिस्टिंग एंड ऐड न्यू। अब इसमें क्या है, जो रिकॉर्ड पहले से हैं वो मिले तो उनको अपडेट कर दो और नया ऐड कर दो। अब हम फेच करेंगे। सबसे पहला काम है, हम उन रिकॉर्ड्स को इस सीट में हम फेच करेंगे। ये सारे रिकॉर्ड्स को उसने फेच कर लिया। आपने देखा, ये डेट के फॉर्मेट को भी अपने हिसाब से उसने चेंज कर लिया, जो हमारे डेटाबेस के लिए सूट करेगा। आप डायरेक्टली इसी फॉर्मेट में भी डेटा ले सकते हैं और वहां पे फिर DDMMYY आपको बताना पड़ेगा। अब इसको अपडेट करना है हमें, हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे तो XYZ के अंदर ये सारे रिकॉर्ड्स की एंट्री हो जाएगी। अब देखेंगे यहाँ नीचे वो दिखा रहा है कैसे एंट्री हो रही है। आपने देखा 6584 रिकॉर्ड्स उसने ऐड कर लिया XYZ का। अब इस तरह से आप हजारों हजार कंपनीज के शेयर्स, मार्केट, सबका डेटा यहाँ एंट्री कर सकते हैं। और कभी भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे आपको इसके अंदर मान लीजिए 25 सितंबर तक का डेटा या जुलाई तक का डेटा है, तो आप अभी का डेटा आप अपडेट कर सकते हैं, किसी का भी शेयर गूगल फाइनेंस सर्विस से लेके, और इसमें अपडेट कर सकते हैं कि बहुत आसान हो जाता है। फिर अब हम XYZ को फिर से देखते हैं। अब ये आ गया हमारे पास। अब हिस्टोरिकल डेटा में आप देखेंगे तो XYZ के सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया उसने। और अब जितने भी सर्चिंग टूल्स हैं, जितने भी इस तरह के टूल्स हैं जहाँ पे हम डेटा देख रहे हैं, वो XYZ का पूरा डिटेल में आप यहाँ पे XYZ का देख सकते हैं। XYZ आपने ले लिया, हम यहाँ पे हम 2024 से ले लेते हैं। देख रहे हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो गए। तो अब आप फ्री हैं। जो भी रिसर्चर जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं, वो कितने शेयर, हजारों हजार शेयर्स किसी भी कंट्रीज अभी हमारे पास लिमिटेड है। 3 हमने दे रखे हैं, इंडिया, USA और कनाडा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया मार्केट की कोई भी शेयर है, उसका प्लेस और कनाडा के अंदर ऐड कर लीजिए, या कहीं भी ऐड करें, आपको नाम याद रखना है और वहां से फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस फॉर्मेट को आपको ये देखना है कि फॉर्मेट ये होना चाहिए, डे, मंथ, और ये इसके अंदर जो हमने रखा हुआ है, एक मिनट में दिखाता हूँ टेस्ट में, ये है, ये फॉर्मेट होना चाहिए। डे, ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड वॉल्यूम, ये इतना ही डेटा पड़ता है। आप इसको बाय डिफॉल्ट आप जो इंडियन फॉर्मेट है DDMMY में कर सकते हैं, या MMDDY जो डेटा गूगल फिन सर्विस कर रहा है उससे आप ले सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा टूल है इस सॉफ्टवेयर के लिए और हमारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के रिसर्चर्स के लिए। थैंक यू।